नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसने देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जलाई है। यह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लोगों के सपनों को सच करने का माध्यम बन चुकी है जो वर्षों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। दोस्तों, अपने घर का सपना हर इंसान देखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक सुरक्षित और पक्का घर हो जहां उसका परिवार आराम से रह सके। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण देश के लाखों परिवार वर्षों तक कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में घर भट्टी बन जाता था और सर्दियों में ठंड से बचना मुश्किल हो जाता था। इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार ऐसा न रहे जिसके पास रहने के लिए सुरक्षित घर न हो। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को लाभ दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है और शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को सरकार पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस सहायता राशि से लोग अपना छोटा लेकिन मजबूत घर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि की बात करें तो सरकार लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से पैसा देती है। आमतौर पर यह राशि अलग अलग किस्तों में दी जाती है ताकि घर बनाने का काम सही तरीके से पूरा हो सके। पहली किस्त मिलने के बाद घर बनाने का काम बढ़त कर दिया है। यह किस तरह से बात करने के बाद घर बनाने का काम की नींव डाली जाती है। दूसरी किस्त मिलने के बाद दीवारें और ढांचा तैयार किया जाता है और तीसरी किस्त से घर का काम पूरा किया जाता है। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों का चयन एक तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। गांवों में जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए सरकार की सूची तैयार की जाती है जिसमें योग्य लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि इस योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसीलिए लाभार्थियों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और भुगतान सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाती है और लोगों तक पहुंचे भी कम हो जाता है, ना कर देश की धा को पूरा पैसा मिलता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घर सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है कि इन घरों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हों, जैसे शौचालय, बिजली कनेक्शन, साफ पानी और रसोई की सुविधा। इससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। इस योजना का एक और सकारात्मक पहलू यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। जब गांवों में नए घर बनते हैं तो निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों को काम मिलता है। इससे गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। आज देश के कई राज्यों में लाखों घर इस योजना के तहत बन चुके हैं और लाखों परिवार अपने नए पक्के घरों में खुशी खुशी रह रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पास अपना पक्का घर होगा, लेकिन आज यह सपना हकीकत बन चुका है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी लोगों को योजना की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए जरूरी है कि लोग अपने गांव के पंचायत कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर जानकारी लें। अगर आपका नाम पात्र सूची में शामिल है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। जब हर परिवार के पास सुरक्षित घर होगा तो समाज में स्थिरता और खुशहाली भी बढ़ेगी। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा और परिवार का जीवन स्तर भी सुधरेगा। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसके पास पक्का घर नहीं है तो उन्हें इस योजना के बारे में जरूर बताइए। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर जरूरतमंद तक इस योजना का लाभ पहुंच सके।